जेम्स मॉर्टिमर नाम का एक आदमी शेरलॉक होम्स से मिलने लंदन स्थित उसके ऑफिस में आता है। वो बताता है कि उसके दोस्त हेनरी बास्करविल की जान को खतरा है और शेरलॉक उसकी मदद करे। मॉर्टिमर आगे कहता है कि अभी कुछ समय पहले बास्करविल खानदान के एक व्यक्ति चार्ल्स बास्करविल की भी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई थी। उसकी लाश एक जंगल वाले इलाके में पाई गई थी और मृत्यु का कारण हार्ट अटैक बताया गया था। लेकिन मृत चार्ल्स की आंखों में भय के भाव थे, मानो जैसे मरने से पहले उसने कोई भयानक चीज देख ली हो। साथ ही वहां जमीन पर एक बहुत बड़े शिकारी कुत्ते के पैरों के निशान भी थे। इसके बाद मॉर्टिमर शेरलॉक को बास्करविल खानदान से जुड़ी एक हैरत अंगेज कहानी बताता है। वो कहता है कि दरअसल बास्करविल घराना शापित था। बहुत साल पहले उस खानदान के हुगो बास्करविल नाम के एक व्यक्ति ने एक गलत काम किया था। उसने एक लड़की को किडनैप करके अपने एस्टेट पर रखा था, लेकिन एक रात मौका पाकर वो लड़की वहां से भाग गई। हुगो भी उसके पीछे भागा, लेकिन अंधेरे में लड़की जंगल के पास वाली दलदल में फंस गई और डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। मगर लोक कथा के मुताबिक तभी एक भयानक शैतानी शिकारी कुत्ता वहां पर प्रकट हुआ और उसने हुगो पर हमला कर दिया। तब से आज तक वो शिकारी कुत्ता एक भूत की तरह उस जंगल में भटकता रहता है और उसकी वजह से बास्करविल खानदान के बहुत से वारिस वक्त से पहले मर गए। ये सब बोलकर मॉर्टिमर अंत में शेरलॉक से कहता है कि हेनरी की मदद करे, क्योंकि चार्ल्स के बाद अब वही बास्करविल एस्टेट का वारिस था और अब उसकी जान को भी खतरा है। और कुछ समय पहले हेनरी को एक धमकी भरा पत्र भी मिला था, जिसमें लिखा था कि एस्टेट से दूर रहे, नहीं तो उसे भी अभिशाप का शिकार होना पड़ेगा। और एक और बात, हेनरी के घर पर चोरी भी हुई थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सिर्फ उसका एक ही जूता चुराया गया था। शेरलॉक शैतानी शिकारी कुत्ते की इस सुपरनैचुरल कहानी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था और उसे इस केस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे लगता था कि ये लोग सिर्फ अंधविश्वासी हैं और बास्करविल के वारिस शायद नेचुरल डेथ से ही मरे होंगे। लेकिन वहां के लोगों ने उनकी मौत को शैतानी शिकारी कुत्ते की कहानी से जोड़ दिया होगा, जैसा कि अनपढ़ लोग अक्सर करते हैं। शाम को शेरलॉक और उसका दोस्त वॉटसन हेनरी बास्करविल से मिलने जाते हैं, जो एक होटल में ठहरा हुआ था। वहां शेरलॉक देखता है कि कोई हेनरी का पीछा कर रहा था। अब उसे लगता है कि शायद सच में कोई हेनरी बास्करविल को मारना चाहता है। तब शेरलॉक वॉटसन से कहता है, देखो वॉटसन, मैं तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन तुम मॉर्टिमर और हेनरी के साथ उनके घर डार्टमूर जाओ और सारे क्लूज इकट्ठा करके मुझे भेजो। इसके बाद वॉटसन मॉर्टिमर और हेनरी के साथ डार्टमूर के लिए रवाना हो जाता है। डार्टमूर पहुंचकर वॉटसन देखता है कि बास्करविल एस्टेट बहुत बड़ा और गॉथिक था। उसके चारों ओर घना जंगल था और वहां सन्नाटा पसरा पड़ा था। एस्टेट के पास ही एक बंजर जमीन थी जो रात को धुंध से ढक जाती थी और एक तरफ दलदल भी था जिसमें फंसकर जानवर और आदमी मर सकते थे। कुल मिलाकर वहां का माहौल काफी डरावना था। तभी उन्हें खबर मिलती है कि सेल्डन नाम का एक कातिल जेल से भाग गया है और वहीं कहीं आसपास छुपा हुआ है। इसके बाद वॉटसन एस्टेट की देखभाल करने वाले मिस्टर बैरीमोर और मिसेस बैरीमोर से मिलता है, जो उसे कुछ अजीब लगते हैं। फिर वो कुछ दूर रहने वाले स्टेपल्टन और उसकी बहन बैरिल से मिलता है। स्टेपल्टन काफी फ्रेंडली था, जबकि उसकी बहन बैरिल हेनरी को एस्टेट के अभिशाप के बारे में आगाह करती है और कहती है कि उसे सावधान रहना चाहिए। बैरिल से बात करके वॉटसन को पता चलता है कि वो भी बास्करविल एस्टेट की वारिस थी। ये जानकर वॉटसन को उस पर भी शक हो जाता है, क्योंकि हेनरी की मौत से बैरिल को फायदा हो सकता था। वॉटसन पड़ोस की एक और लड़की लॉरा से भी मिलता है और उससे पता चलता है कि चार्ल्स और लॉरा का आपस में अफेयर था और आखिरी रात लॉरा चार्ल्स से मिलने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश मिल नहीं पाई। आने वाले दिनों में बहुत सी अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। वॉटसन देखता है कि हाउसकीपर बैरीमोर रात को चोरी छुपे घर से बाहर निकलकर कहीं जाता है। एक शाम वॉटसन जंगल की तरफ जाता है तो दूर से देखता है कि कोई अजनबी वहां किसी चीज की निगरानी कर रहा था। वो वॉटसन को देखकर जल्दी ही कहीं छुप जाता है। इसके बाद वॉटसन को अंधेरे में एक शिकारी कुत्ते की आवाज आने लगती है, लेकिन कोहरे की वजह से वो उसे कहीं दिखाई नहीं देता है।
वॉटसन को भी लगने लगता है कि कहीं उस शैतानी शिकारी कुत्ते की बात सच्ची तो नहीं। घबराकर वो जल्दी से एस्टेट के अंदर चला जाता है और जल्दी ही वॉटसन हाउसकीपर बैरीमोर को पकड़ लेता है। वो खिड़की से जंगल की तरफ किसी को सिग्नल दे रहा था। पूछने पर वो बताता है कि जेल से भागा हुआ सेल्डन उसकी पत्नी का भाई है और उस पर हत्या का झूठा इल्जाम लगाया गया है। वो सेल्डन की यहाँ से दूसरे देश भागने में मदद कर रहा था और कुछ पैसे और डॉक्यूमेंट्स आदि का भी इंतजाम करने में लगा हुआ था। ये बात सुनने के बाद वॉटसन का शक उस पर से खत्म हो जाता है। जल्दी ही वॉटसन को पता चलता है कि जंगल की निगरानी कर रहा वो अजनबी कोई और नहीं बल्कि खुद शेरलॉक है। वो वॉटसन के पीछे पीछे उसी दिन आ गया था और अब तक वो भेष बदलकर वहां पर स्टेपल्टन पर निगरानी रखे हुए था। उसने जानबूझकर झूठ कहा था कि वो डार्टमूर नहीं जा पाएगा ताकि हेनरी का पीछा करने वाला वो व्यक्ति सावधान ना हो जाए। अब शेरलॉक वॉटसन को बताता है कि उसने सारी मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया है। फिर वो वॉटसन को सब कुछ बताता है। वो कहता है कि सच में उस जंगल में एक शिकारी कुत्ता है, लेकिन वो पालतू है, कोई भूत नहीं। वो स्टेपल्टन का ही कुत्ता है जिसे उसने सबसे छुपा कर रखा हुआ था। वो रात को कभी कभी उसे जंगल में घुमाने लाता था, लेकिन शेरलॉक ने उसे देख लिया। स्टेपल्टन ही इस सब का मास्टरमाइंड था। वास्तव में वो भी बास्करविल एस्टेट का वारिस था, इसलिए वो बाकी वारिसों को मार देना चाहता था ताकि पूरा एस्टेट उसे मिल जाए। उसने लॉरा को पटाकर चार्ल्स बास्करविल को सेड्यूस करके एक रात जंगल में आने के लिए कहा था। चाल के मुताबिक चार्ल्स बास्करविल तो जंगल में आ गया, लेकिन लॉरा खुद वहां नहीं आई। जब चार्ल्स वहां आया तो स्टेपल्टन ने उस पर अपना कुत्ता छोड़ दिया। चार्ल्स वैसे ही अंधविश्वासी था। कुत्ते को देखकर उसे लगा कि सच में वो कोई शैतानी शिकारी कुत्ता है जिसके बारे में सब बातें करते हैं। डर के मारे उसे हार्ट अटैक आ गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। शेरलॉक आगे बताता है कि बेरिल असल में स्टेपल्टन की बीवी है, ना कि बहन। वो उसे बहुत टॉर्चर किया करता था और उसे फोर्स किया था कि हेनरी के साथ अफेयर शुरू करे और उसे भी एक रात जंगल में बुलाए ताकि वो उस पर भी अपना शिकारी कुत्ता छोड़ सके और उसे भी मार सके। इसलिए स्टेपल्टन ने हेनरी के घर से उसका जूता भी चुराया था ताकि उस शिकारी कुत्ते को उसकी गंध सूंघा सके, जिससे कुत्ता हेनरी पर अटैक कर दे। इसके बाद शेरलॉक और वॉटसन इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड के साथ मिलकर स्टेपल्टन को रंगे हाथों पकड़ने का प्लान बनाते हैं। एक दिन स्टेपल्टन हेनरी को डिनर के लिए अपने घर पर बुलाता है। डिनर के बाद हेनरी जब जंगल से होकर अपने घर के लिए निकलता है तो पीछे से स्टेपल्टन अपना शिकारी कुत्ता लेकर वहां आता है और उसे हेनरी पर छोड़ देता है। हेनरी डर के मारे वहां से भागता है तो कुत्ता उसका पीछा करने लगता है। तभी वहां पहले से छुपे हुए शेरलॉक, वॉटसन और इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड कुत्ते को गोली मार देते हैं, जिससे उस कुत्ते की मृत्यु हो जाती है। स्टेपल्टन उन्हें देखता है तो घबराकर वहां से भागता है, लेकिन अंधेरे और कोहरे की वजह से वो गलती से दलदल में घुस जाता है और उसमें धंसने से उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद शेरलॉक, वॉटसन और इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड स्टेपल्टन के घर जाते हैं और देखते हैं कि उसने बेरिल को कुर्सी पर बांध रखा था। वे उसे खोलते हैं और बेरिल उन्हें सब कुछ बता देती है। उसने स्टेपल्टन की मदद करने से मना कर दिया था और हेनरी को सब कुछ बता देना चाहती थी। उसी ने हेनरी को एक चिट्ठी भेजी थी जिसमें उसने लिखा था कि एस्टेट से दूर रहे, और जब ये बात स्टेपल्टन को पता चली तो उसने बेरिल को कुर्सी से बांध दिया उसे सजा देने के लिए। लेकिन अब स्टेपल्टन मर चुका था और इस केस की गुत्थी भी सुलझ चुकी थी, इसलिए शेरलॉक इस केस की फाइल को बंद कर देता है और ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मुझे और इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।